राधे श्याम। अरे अरे गोविंद गोविंद गोविंद, भगवान आप शुद्ध भक्त हैं ना गोविंद। आपने अपना स्वरूप छुपा लिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवान। ना 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 गोविंद, उस रहस्य को जानने के बाद अपने स्वरूप को छुपा लेना परम कृपा और परम उपलब्धि है। के जो YouTube चैनल का नाम ब्रज आधार श्री राधा रानी, इसके पीछे किसकी प्रेरणा है, सिर्फ इतना जानना चाहते हैं हम। ये जिन्होंने ये नाम दिया, ये नाम का जो आप लिए हैं, ये प्रेरणा आपको दी किसने? बहुत से चैनल हैं, पर जो वास्तविकता है ये आपको मिली कहाँ से, ये किसकी प्रेरणा है, बस इतना जानना चाहते हैं। आप हम कह रहे हैं पर बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? गुरु का जब हमें सानिध्य मिल गया है, गुरु का सानिध्य अगर इतना मिलता है, ये गारंटी है श्री जी की कृपा और लाडली जी की कृपा अगर ना बरसने लगे तो इस वृंदावन को क्या, हम दुनिया को छोड़ने के लिए भी सहज तैयार हो जाएंगे। आके तो देखो यहाँ कृपा बरसती है। अब थोड़ा हम कहना नहीं चाहते हैं, जैसे संतों ने कहा है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, बंदगी उन गुरु की जो शब्द बतावे दाओ। गुरु गुरु सब ही बड़े अपने अपने ठोर, शब्द विवेक की पारखी ते माथे की मोड़। यहां पर रहस्य छिपा है। महापुरुष कहते हैं कि जो हमें सूक्ष्म शरीर से महाकारण शरीर तक एक सेकंड के अंदर इतनी उस हमारी चेतना को जो बदल दे, वो है गुरु। जैसे महापुरुषों ने कहा है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हमारी शरणागति जो है हमारे मन की है। अगर मन की शरणागत हमारी संसार की ओर है तो हम परमार्थ की तरफ नहीं जा पाएंगे। जैसे कबीर साहब ने इशारा किया, कबीर मन तो एक है, भाव है जहाँ लगाए, भाव है ईश्वर भक्ति कर, भाव है विषय कमाए। हमेशा ही ये हमारा जो जितने भी द्वंद्व हैं संसार में, सब मन की उत्पत्ति है महाराज जी। कुछ भी हो, उसकी कोई भी अनुभूति हो, पर इस पवित्र भूमि पर आकर के कोई रह के तो देखे। अगर उसकी वो आत्म अनुभूति और प्रेम की तरफ ना बह जाए तो उस दिन आप कहना हम उसकी गुलामी करने के लिए हैं, कुछ नहीं हम, पर उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं, तत्पर। 1-2 महीने रह के तो देखो। अगर आपका भाव ना बदल जाए, आपकी साधना ना बदल जाए, यहां साधना करनी नहीं पड़ती महाराज जी। ब्रज में आके बिल्कुल इस जगह पर जीवन में भक्ति जब प्रवेश करती है, ज्ञान जब प्रवेश करता है, तो जीव का बदलता कुछ नहीं, केवल उद्देश्य बदल जाता है। और उस उद्देश्य के विषय में केवल ठाकुर जी जानते हैं, और वो जीव जानता है या उनके सद्गुरुदेव जानते हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया प्रभु जी आपने। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं आपको पुनः एक ऐसे दिव्य दंपत्ति का दर्शन करवाने वाला हूँ, जिन्होंने दास के ऊपर पहले भी करुणा की थी, और इस ब्रजवास के लिए उन्होंने कैसी कैसी कीमतें अदा की हैं ठाकुर जी के लिए। उन्होंने किन किन परिस्थितियों से जूझकर, कैसी कैसी कठिन विपत्तियों में रहकर इस ब्रजवास की शर्तों को पूरा किया। यद्यपि ठाकुर जी के विधान में थोड़ी सी लीलाएं बोल सकते हैं इनको, कि ब्रजवास के लिए थोड़ी सी कीमत आदि चुकानी पड़ती है। और यद्यपि दास उनका दर्शन पहले भी करा चुका है आपको, परंतु आज पुनः सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि दास को वो मिले, और दास ने उनसे निवेदन किया, क्योंकि दास के पास काफ़ी समय से कंबल सेवा चल रही है। एक आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का कंबल दास लगातार संतों के चरणों में अर्पित कर रहा है। तो दास का ऐसा मानना है कि जंगलों में रहने वाले या कुटियाओं में रहने वाले साधक या स्वरूप बनाकर रहने वाले साधक ही संत नहीं होते, वो तो संत होते हैं। यानी हम गृहस्थ में भी जितने प्रकार के जीवों से मिलते हैं उनमें भी संत हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये किसी पात्र भक्त के पास जाना चाहिए, और उनको परम आवश्यकता थी। यद्यपि मैंने उनसे निवेदन किया फ़ोन करके कि प्रभु जी, मैं आपको गैस सिलेंडर
पूरे महीने का राशन और मच्छरदानी की सेवा और भी बहुत सारी सेवाएं हमारे पास रहती हैं, हमें याद आती रहती हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरी ये कंबल की सेवा स्वीकार की। मैंने कहा भगवान एक कंबल तो आप ले ही लो, बहुत अच्छी क्वालिटी का कंबल है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से दास को आज्ञा दी कि ठीक है आप बोल रहे हैं तो मैं ये सेवा स्वीकार कर लूँगा। परंतु पिछली बार जब उनका वीडियो बनाया था, जिस रहस्य को हम उनसे जानना चाहते थे, जिस रहस्य को जानने की हमारी बात हुई थी उनसे, वो समय के अभाव में उसे नहीं कर पाए, उनका निजी अनुभव रह गया था। तो आज लाडली जी की कृपा से हम पुनः प्रयास करेंगे एक बार कि उनके श्रीमुख से उनके उस असली दिव्य अनुभव को जो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया है किन्हीं भी माध्यम से, उसे आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। यहाँ वो दिव्य दंपत्ति रहते हैं। आज मैं पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ। पहले जहाँ रहते थे वहाँ कुछ समस्याएं थी और वहाँ वो नहीं बोल पाए उस तरीके से, तो इन्होंने यहाँ आज्ञा कर दी कि आप आ जाओ। तो आइए मेरे साथ और हम चलते हैं उनके चरणों में। आओ, ये पूरा कच्चा है। कहते हैं ना, उसमें संत लोग कहते हैं कि गुजर करे तो चाहिए क्या और मौज करे तो है ही क्या। वास्तव में ब्रज के वास के लिए तो कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं, लेकिन कितना मुश्किल है ये आप देख लो, किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है केवल लाडली जी के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए। तो आइए हमारे साथ, आओ प्रभु। श्री राधे, राधे श्याम, राधे श्याम। अरे भगवान राधे श्याम, जय हो जय हो जय हो भगवान। आओ प्रभु। भगवान श्री राधे। अरे भगवान आपने क्यों बिछाई है कंबल आज? अरे अरे भगवान हम जल नहीं लेंगे, जल नहीं लेंगे भगवान। राधे श्याम। अरे अरे गोविंद गोविंद गोविंद। भगवान आप शुद्ध भक्त हैं ना गोविंद, आपने अपना स्वरूप छुपा लिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवान। ना 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 गोविंद, उस रहस्य को जानने के बाद अपने स्वरूप को छुपा लेना परम कृपा और परम उपलब्धि है। नहीं, कहाँ छुपाया? इनसे क्या छुपेगा? लाडली जी से कुछ नहीं छुपा। उनसे नहीं छुपेगा भगवान, विराजे आप। भगवान मैं इधर बैठता हूँ आपके पास, बस बस बस। भगवान ये छोटी सी भेंट है मेरे पास। मैंने आपसे खूब कहा था कि प्रभु सिलेंडर ले आऊँ, राशन ले आऊँ, भगवान आपने मुझे कदापि आज्ञा नहीं दी। ना 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 भगवान, भगवान ये बड़ा अच्छा कंबल है और मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों के माध्यम से आपको कि मेरी डबल बेड का कंबल है भगवान ये। हाँ, और लाडली जी भिजवा रही है, सिर्फ मेरी सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल ये हकीकत है, इसमें बिल्कुल मैं इन देने वाले भक्त को नहीं जानता, मैं उनसे कभी नहीं मिला। उन्होंने कहा मैं ये आपको 30 कंबल भिजवा रहा हूँ, आप ब्रज में जहाँ आपको अच्छा लगे उन संतों को बांट दो। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि किसी भक्त की विश्वसनीय सेवा को हम श्री जी के परम भक्तों के चरणों में अर्पित करें। तो भगवान ये वस्तु आप स्वीकार करें गोविंद। ये भगवान मैं ये लगा दूं आपके? जी लग गया भगवान। भगवान आदेश करो। आदेश नहीं, केवल निवेदन है नहीं कि दास ने एक बार पहले भी आपसे भेंट की थी। जी महाराज जी। और समय का ही कोई खेल मान लो कि उस समय आप अपने उस अनुभव को नहीं व्यक्त कर पाए जिस अनुभव को व्यक्त करने का हमारा उद्देश्य था। जी जी। क्योंकि आज ये सोशल मीडिया का एक जरिया हमारे पास है। जी महाराज। हमारी भावनाओं से किसी दूसरे जीव को फायदा होता है। हाँ। तो ये भी एक प्रकार का भजन है या पुण्य है। जी। तो भगवान मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इतनी विकट परिस्थितियों में रहकर, एक विकट परिस्थिति का मतलब कि जहाँ रहना खाना ही मुश्किल है आपका, जी। ऐसी स्थिति में रहकर उस रहस्य से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब कोई सांसारिक चोट किसी जीव के ऊपर पड़ती है, तन मन धन पर किसी भी प्रकार से, आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक, तीनों प्रकार के किसी भी ताप में से जब जीव को कोई भी ताप सताता है तो सबसे पहले उसका आध्यात्मिक हानि होती है। जी। उसकी निष्ठा पहले वहां से टूटेगी जहाँ से कभी नहीं टूटनी चाहिए। हाँ। अरे यार भगवान है कि नहीं क्या पता, हम तो भूखे मर रहे हैं सुबह से, हमारे पास अन्न भी नहीं है, भगवान नहीं है कहीं। जी। किसी ने गाली दे दी, अरे भगवान कहाँ है, देखो दुष्टों का बोलबाला है। जी। कहने का तात्पर्य दास का कि जब जब जीव के ऊपर कोई कष्ट आता है तो जीव को सबसे पहले उसी के ऊपर
संदेह होता है जिन परमात्मा की वजह से वो लीला हमें देखने के लिए मिल रही है, सबसे पहले उन्हीं के ऊपर संदेह होता है जीव को। तो कृपया आप हमें अवगत कराएं कि ऐसी परिस्थितियों से आप किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते हैं और कैसे अपने उस निश्चय को दृढ़ बनाए हुए हैं आप। जी महाराज जी, ये निवेदन है कि परिस्थिति संसार में रही हैं और रहेंगी, ये खत्म होने वाली नहीं है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि जो संसार दुखलय है तो उसमें स्वाभाविक है, प्रकृति की देन है ये, कि उससे निकलना असंभव है और उसके लिए हमें शरण पकड़नी पड़ेगी। अब उसमें अध्यात्म के लिए कोई आत्म तत्व का विवेचन करने लगता है, लेकिन ये बिल्कुल जीवन का और श्री जी की कृपा है कि अध्यात्म में उस तरह से हमारा परिवार में रहना और या परिवार वालों की अनुभूति सहानुभूति हमारे साथ नहीं होगी, नहीं होती, क्योंकि उसका कारण है उन्हें जो चाहिए, अगर उनके हम हिसाब से चलते हैं, मतलब से चलते हैं, तो काम बनेगा। और आप कितने ही संतों को देख लीजिए कि उन्होंने घर में ही मात खाई, पहले बाहर वालों से चोट नहीं मिलती है, सबसे पहले हमें सामना करना पड़ता है घर वालों का, परिवार वालों का, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो हमें कमा के दे रहा है वो कमाने वाला हमसे हट रहा है। हाँ? तो वो किसी न किसी तरह से अपनी ओर खींचते हैं और उसके लिए हम यही कहते हैं, जो भी साधक हैं घर में रह के साधना करें, अच्छी बात है, पर ये श्री जी की कृपा से अनुभव हुआ है कि ये असंभव है। क्योंकि आप किसी भी समर्थ गुरु से जुड़िए, किसी भी, पर उनकी आज्ञा के अनुसार हम अपने गृहस्थ में पालन नहीं कर पाएंगे। हम जिन संतों को देखते हैं कि उन्होंने गृहस्थ में ही सब किया, पर ये रहस्य बना हुआ है कि उन्होंने जो साधना की या साधना दौर से गुजरी वो कहाँ रही, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं हुआ। वो हिस्सा जो मुख्य था वो छिप के रह गया। हम कोशिश करते हैं गृहस्थ में रह के, तो उसके लिए हमें संसार की वस्तुओं की उनके लिए पूर्ति करनी पड़ेगी और उसके लिए हम यही सोचते हैं कि अगर वास्तव में ये मानव तन मिला है तो इसमें हमारी कोई वीरता नहीं है, ये सब श्री जी और लालजू की कृपा है, उनकी ही कृपा से ये शरीर मिला है, कोई माने या ना माने। और जब उनकी कृपा से मिला है तो क्या जीवन हम परिवार में ही खत्म कर दें? कौन हमारी भावनाओं को समझता है? कोई नहीं समझता है, आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा। जब तक आप कमा के देंगे, हम कमा के देंगे, सिर्फ तब तक है। वही बात पिछली बार कही थी कि जिस तरह से गन्ने में रस होता है, उस गन्ने की कीमत सिर्फ वहीं तक है जहाँ तक उसमें रस है, और रस निकलने के बाद हम खुद अनुभव करते हैं कि उसको फेंक दिया जाता है। ये जीवन का बिल्कुल निचोड़ और सार है, कोई कितना भी करके देख ले। और इससे अच्छा है कि जीवन का जो भी हम रस तो नहीं कह सकते हैं, जो कुरस बचा है वो श्री जी के चरणों में डाल दें। कुरस बचा है हमारा, रस नहीं बचा, रस तो वो खत्म कर चुके। वो रस की जो उम्र थी वो हमने विषयों में और संसार में ले लिया। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ की, बिल्कुल महाराज जी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जो कृपा से ये अनुभव हुआ, श्री जी की कृपा से, कि यहाँ पर जो श्री जी की कृपा है, कैसा भी अध्यात्म वाला है, कुछ भी हो, उसकी कोई भी अनुभूति हो, पर इस पवित्र भूमि पर आकर के कोई रह के तो देखे। अगर उसकी वो आत्म अनुभूति और प्रेम की तरफ ना बह जाए तो उस दिन आप कहना हम उसकी गुलामी करने के लिए हैं, कुछ नहीं हम, पर उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं, तत्पर। 1-2 महीने रह के तो देखो, अगर आपका भाव ना बदल जाए, आपकी साधना ना बदल जाए, यहाँ साधना करनी नहीं पड़ती महाराज जी, ब्रज में आके बिल्कुल इस जगह पर, क्योंकि उतना अनुभव हमारा वृंदावन का तो नहीं है। पर यहाँ जब से आए तब से ये
और नहीं कहना चाहिए, हम भी ऐसे समर्थ महापुरुष से जुड़े हुए हैं कि आत्म तत्व का बोध उन्होंने अपने भक्तों को सहज कराया। लेकिन उसी को लेकर के हम, उसी अहम को लेकर के यहाँ आए थे कि यहाँ पर हम अपनी साधना करेंगे। और जैसे ही हमने ब्रजभूमि में पग रखा, श्री जी के पास पहले आए थे तो गए थे, प्रार्थना की थी, लेकिन आते ही हमारे शरीर की और हमारी जो अंदर की स्थिति है वो बिल्कुल महाराज जी बदल गई। अब हमें मन नहीं होता कि हम तत्व की बात करें, उस आत्म तत्व की, जबकि है वही तत्व। लेकिन यहाँ पर जो साधना होती है वो स्वतः होती, अपने आप होती है। सिर्फ यहाँ की हम रहनी रह के देखें, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ की जो रहनी है उस रहनी में रह के देखें, कैसे आपको अनुभूति नहीं होती है, कैसे लाल लीजू लाल की कृपा नहीं होती है। कृपा तो यहाँ पर हर तरह की है। लेकिन हम जैसे जीव यहाँ पर रहते हैं ब्रज में, तो हमारे अंदर वो बदलाव क्यों नहीं, हमारी भावनाएं क्यों नहीं बदली, हमारी साधनाएं क्यों नहीं बदली, हमारे अंदर वो क्रांति क्यों नहीं आई कि हमें सांसारिक कार्यों को छोड़कर लाडली जी के चरणों के लिए रोते फिरते रहें? महाराज जी, हम संसार से भागे कहाँ? यहाँ भी तो संसार है। घर पर संसार था, यहाँ भी संसार है। वहाँ भी घर में रहते थे, यहाँ भी घर में रहते थे, पर उद्देश्य बदलता है महाराज जी। अंदर से जो उद्देश्य है, हमारा जो भाव है, हमारे उस भाव में कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है, और उसका हम जब लक्ष्य बनाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी मेन भूमिका जो होती है वो गुरु की होती है। बिल्कुल यथार्थ सत्य है, आपको सच्चा गुरु मिला है, और हमारे अंदर जो मन का परिवर्तन है वो गुरु जी के ही द्वारा होता है। इतना काम सिर्फ महापुरुष के सानिध्य में हो जाए और फिर आके आप इस जगह ठहरे रहें, कैसे अनुभूति नहीं होती है अपने आप। उद्देश्य आपने कहा, हमारे वीडियो में हर बार हम आपको बताते हैं कुछ ना कुछ विशेष खास होता है। आज के में क्या खास है, कम शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। मैंने प्रभु जी से पूछा था कि ब्रज में रहकर हमारी साधना और हमारी भावना क्यों नहीं बदली, अन्यत्र क्या फ़र्क पड़ता है, संसार सभी जगह एक सा है। तो प्रभु जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि जीवन में भक्ति जब प्रवेश करती है, ज्ञान जब प्रवेश करता है, तो जीव का बदलता कुछ नहीं, केवल उद्देश्य बदल जाता है। और उस उद्देश्य के विषय में केवल ठाकुर जी जानते हैं, और वो जीव जानता है या उनके सद्गुरुदेव जानते हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दिया प्रभु जी आपने। नहीं महाराज भगवान, परंतु उद्देश्य तो हमारा बदल गया, ठीक है, हमारी उद्देश्य है आपका बदला श्री जी के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, परंतु क्रियाएं तो हमारी सांसारिक है, ये क्यों नहीं बदलती? महाराज जी, सांसारिक क्रिया नहीं बदलेगी, सांसारिक क्रिया हमारे रहेंगी, पर इसके बीच में जो मध्यस्थ है उसको बदलना है, क्रियाओं को नहीं बदलना। जैसे महापुरुषों ने कहा है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हमारी शरणागति जो है हमारे मन की है। अगर मन की शरणागत हमारी संसार की ओर है तो हम परमार्थ की तरफ नहीं जा पाएंगे। जैसे कबीर साहब ने इशारा किया, कबीर मन तो एक है, भाव है जहाँ लगाए, भाव है ईश्वर भक्ति कर, भाव है विषय कमाए। हमेशा ही ये हमारा जो जितने भी द्वंद्व हैं संसार में, सब मन की उत्पत्ति है महाराज जी। तो मन तो राजी है विषयों में हमारा, खूब गाड़ी की चाह रखता है, कामना रखता है जी, इसी के बंगला सब कुछ चाहिए, बिल्कुल चाहिए महाराज जी। इसी के लिए गुरु की जो सानिध्यता है, गुरु का जो मिलना है, इसकी दिशा को अगर हम ऐसे बदलना चाहें असंभव है। क्योंकि मिल चुके हैं महाराज जी। अब थोड़ा हम कहना नहीं चाहते हैं, जैसे संतों ने कहा है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, बंदगी उन गुरु की जो शब्द बतावे दाओ। गुरु गुरु सब ही बड़े, अपने अपने ठोर, शब्द विवेक की पारखी, ते माथे की मोड़। यहाँ पर रहस्य छिपा है। महापुरुष कहते हैं कि जो हमें सूक्ष्म शरीर से महाकारण शरीर तक एक सेकंड के अंदर इतनी उस हमारी चेतना को जो बदल दे, वो है गुरु।
आज कहते हैं कि गुरु का अर्थ, वो कहते हैं गु माने होता है अंधकार, रू माने आत्मा। तो उन्होंने सीधी भाषा कह दी, ये सुनी हुई भाषा की। सुनी हुई भाषा। लेकिन स्थिति से जब आपकी गुरु की मुलाकात होगी तब इसका रहस्य मालूम आएगा कि हम कह क्या रहे हो, अंदर क्या है। आप हम कह रहे हैं पर बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। गुरु का जब हमें सानिध्य मिल गया है, गुरु का सानिध्य अगर इतना मिलता है, एक गारंटी है, श्री जी की कृपा और लाडली जी की कृपा अगर ना बरसने लगे तो इस वृंदावन को क्या, हम दुनिया को छोड़ने के लिए भी सहज तैयार हो जाएंगे। आखिर तो देखो यहाँ कृपा बरसती है लेकिन सिर्फ कमी हमारी है। ऐसे नहीं कि आप गुरु से नहीं मिले तो आपके ऊपर कृपा नहीं, कृपा बरसती है, पर यह है कि वो कृपा हम किस उपयोग में लेते हैं। बिल्कुल ये अनुभव है यहाँ का श्री जी की कृपा का। आपकी जो चाह होगी वो धीरे धीरे अप्रत्यक्ष कृपा होगी, पर ये हमारा जो भ्रम होता है तो हमें यही लगता है कि ये हमारे श्रम से पैदा हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल असत्य है। उद्देश्य बदल जाता है जब ब्रज में आके, बिल्कुल क्रियाएं भी थोड़ी बदलाव की ओर चली जाती है। देखा गया है क्रियाएं थोड़ी सी परिवर्तन तो आता है उद्देश्य बदलने पर। जब पता है कि हमें दिल्ली जाना है तो बीच रास्ते में खड़ा ही नहीं होगा ये आदमी, वो सीधा जाता ही रहेगा। जी जी। भले ही कुछ पल के लिए रुक जाए लेकिन उसे पता है मुझे दिल्ली जाना है, तो लगातार कुछ पल के बाद चल देगा। लेकिन मंजिल को प्राप्त कर लेने के बाद, क्रियाओं को बदल जाने के बाद उसकी कुछ अदाएं तो अलग होती होंगी। महाराज जी, अदाएं क्या होती हैं? हमेशा आप यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर संत महापुरुष या रसिक संत नहीं है भगवान। लेकिन वजह उसकी ये है कि जो इस रहस्य को जानते हैं वो छिप जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल यहाँ की मुख्य बात है कि जिन्होंने उनकी कृपा पाई, रसपान पाया, वो फिर उजागर नहीं हुए, वो भूमिगत हो गए, बस छिप कर रहने लगे। ये यहाँ का विशेष रहस्य है। हम लोग ढूंढते हैं, नहीं मिल पाएंगे। ये लाडली जी की और लाडली की कृपा है कि ऐसे रसिक संतों से बस मैं मिला हूँ वैसे अब तक जीवन में शायद 2, 4, 5 मूर्तियों से मिला हूँगा। मुझे कई साल हो गए संतों के सानिध्य में। लगभग पूरे ब्रजमंडल के सभी संतों को मैंने दर्शन कर चुका हूँ मैं सबका, लेकिन शायद वो विभूतियाँ तो 2, 4, 5 ही मिली होंगी और वो ज्यादा समय तक चर्चा ही नहीं कर पाई। कम शब्दों में बहुत कुछ कह गए, चले गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है। कल शाम को अन्य क्षेत्र पे परेशान हो गया थोड़ा सा मैं जी। आपको भी बता दें कि दरअसल 3-4 दिन से कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी महाराज जी वहाँ कि प्रसादी बहुत अधिक बचने लग गई थी। जी जी। दरअसल क्या है कि सड़क के सारे अन्य क्षेत्र हमारा डेली चलता है, शाम को वहाँ ऑन रोड पे है वो। जी महाराज। तो ऑन रोड पर जब भोजन चलता है तो सड़क चलते हुए व्यक्ति भी प्रसाद पाने आ जाते हैं डेली। ऐसा होता है अन्य क्षेत्र पर। सड़क पर जब शाम को भोजन चलता है तो मंदिर से लौट के जाते हैं, उस समय लोग भूख लगती है तो नाना प्रकार के सभी जीव वहाँ प्रसाद पाने आ जाते हैं। जी महाराज। और जब वो प्रसाद पाते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। जी। तो हमने प्रसाद की भी क्वांटिटी बढ़वा दी। जी जी बिल्कुल, कि बढ़ाओ भाई, 150 की जगह 300 का बनाने लग जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा हलवाई 200-300 आदमी की प्रसादी लगभग रोज बना रहा है वहाँ पर। जी महाराज। 3 दिन से ऐसी लीला हुई महाराज जी कि वो प्रसादी बच गई और हमको एक एक बाल्टी भरकर दाल, चावल और फुल्का महाराज जी फेंकना पड़ा। फेंकना मीन्स जबरदस्ती डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा पड़ोसियों को, दे के भाई ले लो, अन्न का अपमान नहीं होगा, ले लो। अब भगवान हम दुखी हो गए कि कैसे करें। तो मैंने कल बोल दिया महाराज जी विष्णु को, हलवाई को, कि भैया प्रसादी थोड़ी कम कर लो, 3 दिन से लगातार बच रही है प्रसादी। कल कम कर ली और अचानक भीड़ दुगनी बढ़ गई। जी महाराज। अचानक पता नहीं कहाँ से कुछ भक्त आ गए महाराज जी। भक्त क्या, संत ही आ गए कल तो। कल संतों ने ही प्रसाद पाया जी भर के। कल 125-150 संत एक साथ आ गए और बाद में फिर आते रहे। अब वो प्रसादी संतों पे खत्म हो ली। जो बाद में जो मजदूर लोग आते या 150 लोग और आते वो रह गए। अब मैं बड़ा परेशान। भगवान, यद्यपि थोड़े से चावल बचे थे, थोड़ी सब्जी बची, दाल बची, तो वो एक विभूति आती है हमारे अन्य क्षेत्र पे डेली। जी जी। शाम के समय, वो अंतिम समय में आती है शाम को। जी जी। तो वो मेरे सामने बैठे हुए थे। मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा भगवान क्या करें, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, देखो मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही है। हलवाई भी कह रहा था भैया तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है, तुम जब बढ़वाते हो तो बचता है और कम करवा दो तो कम पड़ जाता है वो।
तो मैंने संत से कहा, प्रभु क्या करूं? प्रसाद पाते पाते कह गए वो, तुम इस अन्य क्षेत्र के मैनेजर हो और प्लानिंग करना बंद कर दो, हलवाई को बोलो तेरे जितने मन में आए उतना बनाओ, जितनी देर तक है खाओ, और जो आ रहा हाथ जोड़ दो। बोले अन्य क्षेत्र है बेटा ये। कम शब्दों में पूरा रहस्य बता दिया। बोले समस्या से बचना तो प्लानिंग करना बंद कर दो, कम करोगे ज़्यादा करो, इसे बोल दो फिक्स प्रसाद ही बनाना स्टार्ट कर दे, अपने आप श्री जी देखेंगी। तुम जब प्लानिंग करते हो ना कि कोई भूखा नहीं जाए, तो लाड लीजिए, तुम्हारे पास जरूर भेजेंगी, तुम्हारा तोड़ने के लिए भ्रम। कम शब्दों में रहस्य बता दिया। यही बात एक हमें याद आ रही जब समर्थ रामगुरुदास जी छत्रपति शिवाजी के पास पहुंचे, और जब उन्होंने इन्हें स्वीकारा तो इनके मन में केवल एक ही भ्रम था कि यहाँ की जो जनता है इसका निर्वाह हम कर रहे हैं, और अगर ये छोड़ के हम धर्म को अपनाते हैं तो फिर क्या होगा। तो ये संशय उन्होंने किस तरह से हल किया। उन्होंने कहा छत्रपति शिवाजी से कि आप कुआं खुदवाएं, और जब वो कुआं खोदा गया तो उसके करीब 15-20 फुट नीचे पत्थर का टुकड़ा निकला। तो उन्होंने कहा आप पत्थर के टुकड़े को बाहर निकालें। तो सामने गुरुजी थे उनके और शिवाजी थे, तो बोले इस पत्थर को तोड़ो। तो जैसे पत्थर को तोड़ा गया तो उस पत्थर के अंदर से एक मेढक निकला, और जैसे ही मेढक निकला तो शिवाजी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने तुरंत चरण पकड़ लिया। भ्रम दूर हो गया ना। ठीक महाराज, यहाँ पहुंचा सकता है वो, तो मैं कौन होता हूँ प्रजा को पालने वाला। बस यही हमारा थोड़ा आपसे आग्रह था कि ये हकीकत है, यहाँ पर भ्रम का पर्दा ही साफ किया जाता। पहली मुख्य बात है, हम लोग सिर्फ कहीं गड़बड़ी नहीं है, ये जो भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है ये धीरे 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 हटा देती है। बस अंतर ये आत्मज्ञान है। आप कुछ अपना अनुभव शेयर करने की कुछ आज्ञा कर रहे थे। अभी नहीं महाराज जी, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते। अभी ऐसा मत करो भगवान। नहीं महाराज जी, करेंगे हम उनकी कृपा पाके, ऐसे नहीं महाराज जी। हमें भी जरूरत है उनके चरणों तक जाने के लिए, उस अनुभव को अभी नहीं। बस इतने दास का आपसे अनुरोध है। व्यवस्था कैसे करते हैं आप पूरी ये ठीक से? महारानी करती हैं। बिल्कुल, मुझे कुछ आज्ञा दे दो महाराज जी। आज्ञा बस हम क्या दे सकते हैं, आज्ञा हमारी लाडली जी की है, आपको हमारे पास भेजा, यही बस हम और आप उनके आज्ञा में रहें, बस यही सर्वोपरि। निवेदन करना चाहूँगा, शाम को आप अन्य क्षेत्र पे पधारा करें। प्रतिदिन तो मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि वो अन्य क्षेत्र संत भक्त और समस्त जीवों के लिए है, और आप भी उन्हीं की इस प्रजा में हैं लाडली जी की। हम प्रजा में तो नहीं है महाराज जी, लेकिन एक निवेदन करते हैं कि जो प्रसाद श्री जी की कृपा से हमें यहाँ उपलब्ध हो रहा है, वो प्रसाद अगर किसी अन्य संतों के हृदय में जाएगा तो महाराज जी ये सुकून मिलेगा मुझे कि वो व्यवस्था जब उन्होंने हमें यहाँ दे के रखी है तो वहाँ का हम क्यों हक ख़त्म करें। इसलिए हम बस यही हमारा भाव रहता है कि वो प्रसाद अन्य दूसरों के पास पहुँचे और सुखी रहे। तो मुझे यहाँ के लिए आज्ञा कर दो, मैं यहाँ आपके लिए राशन दे जाऊँ 1 महीने का। नहीं नहीं महाराज जी, है कृपा उनकी, आप ही की तो कृपा है। हम तो ये समझते हैं उनकी कृपा आपकी कृपा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब सुलभ है तो बस। मैं नहीं मानूंगा ये। नहीं महाराज जी, क्षमा चाहती इसके लिए। मुझे कुछ भी आज्ञा कर दें आप। नहीं महाराज जी, इसके लिए हमें क्षमा करें इस दास को। बस हाँ, ये जरूर है कि महाराज जी समय समय पर आपसे मुलाकात होती रहे हमारी, बस यही श्री जी की। मैं एक आपसे आश्वासन चाहता हूँ, एक आश्वासन चाहता हूँ केवल आपसे, कि यदा कदा कभी भी धर्मोचित आपको कुछ भी आवश्यकता हो तो आप दास को निसंकोच आज्ञा कर दिया करें। नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं है महाराज जी। सब उनकी कृपा से 2 वक्त की जो रोटी है वो कृपा से सुलभ है। ये भी तो हो सकता है मैं उनकी कृपा से ही पूछ रहा हूँ, वही पूछवा रही है मेरे अंदर विराजमान होके। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य। मेरी सामर्थ्य है कि आपकी सेवा करना है, अन्यथा किसी जीव की सेवा करना। महाराज जी, सामर्थ्य वाली बात नहीं, हमारे अंदर जो बोल रहा है वो आखिर है कौन? वही तो शब्द ब्रह्म वही है कोई दूसरा है? दूसरा नहीं। पर बस भ्रम में यही है
हमें जो शरीर मिल गया, बस यहीं से सारा खेल बिगड़ गया कि हम उनकी कृपा को उनको भूल गए। कबहू के करुणा करन देहि, देति सुनन ही सुनि। ये जो हमारे अंदर जो जीव आत्मा, आत्मा, मन, बुद्धि कुछ भी कह लें, इसमें हमारा है क्या? ये तो अविनाशी है, हमेशा से रहा, और उसी की वजह से हम बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि इस चीज को तो हम भूल ही जाए। अगर हम उनकी शरण में जाना चाहते हैं तो यहाँ का जो मुख्य रहस्य है, सिर्फ उनकी चरणों पर आप निहारें, दिखे या ना दिखे, बिल्कुल ये हकीकत है। आप स्मरण करके तो देखें, यदा कदा जब भी आपको समय मिले थोड़ा, फिर इनकी कृपा को आप देखिए। इनके दर पर अगर एक भी आंसू बहेगा, निकल गया, तो उस आंसू की लाखों, हजारों, करोड़ों गुना ये कृपा आपके ऊपर बरसेगी। बस इतना अनुभव हम जरूर बता सकते हैं, और लायक हम नहीं है महाराज जी। फिर भी मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि मैं करने वाला नहीं हूँ, और इसलिए मुझे कर्तापन का भान रहता है। यद्यपि ये माया में ग्रस्त हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे प्रसन्नता होती है कि मैं निमित्त बनता हूँ उनकी लीला में। महाराज जी, हम जैसे उस वहाँ से गुजरे भी हैं, तो ये लाडली जी की कृपा से हमें देखने मिला कि आपका जो सेवा भाव है, हमारी बात सुनिए आप, वो हमने श्री जी की कृपा से उन्होंने आपका जो भाव दर्शाया है, बस उस भाव को हम मानते हैं कि आप बिल्कुल जो एक परमार्थ के पथिक को चाहिए, जो इंसान बनने के लिए हमें कामयाबी तक पहुंचाएगा, वो पहला कदम सेवा है महाराज जी। आज इंसान हर घर में है महाराज जी, पर कमी एक है, इंसानियत नहीं है। मनुष्य मर चुका है। ठीक है महाराज जी, और वो कदम आप उठा चुके हैं, बिल्कुल उसी इंसानियत को जगाने के लिए। जैसे महापुरुषों ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने। और जब भूख लगती है तो लाडली जी ने इस आत्मा की, जबकि सरोकार तो नहीं है आत्मा का, लेकिन जब शरीर में है तो उसकी अनुभूति होती है। तो ये आप जो सुख पहुंचा रहे हैं संत महापुरुषों को, ये लाडली जी की अपार कृपा है आप पर महाराज जी। मैं पहुंचा रहा हूँ महाराज मेरी जी, सामर्थ्य है इतनी। पहुंचा वही नहीं है, आप अपने को अलग क्यों मान रहे हैं कि हम पहुंचा रहे? ये बात भी है, मैं अलग तो नहीं हूँ उनसे, खैर प्रभु हैं आप। और अगर ये अलग की भावना बनती है तो अभी हमें भाव और उनकी तरफ बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ये भी सत्य कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि हम क्यों मान रहे हैं कि हम निमित्त बन रहे हैं। हम निमित्त बनने लायक भी नहीं है, हम है ही नहीं अलग। हैं हम, पर हम नहीं मान रहे। अगर इनकी कृपा को और आगे बढ़ाना है तो सिर्फ उनकी चरणों की शरण पकड़ के तो देखें। कैसे कैसे पकड़े चरणों की शरण? शरण केवल एक है, आप कहीं भी रहें, किसी भी हाल में रहें, सिर्फ आप उठते बैठते उनके जो चरण कमल हैं उनका स्मरण होने लगे आपको, फिर देखिए आप सारा कार्य होगा महाराज जी। हो रहा है, और आप इसको क्यों मान रहे हैं कि उनकी कृपा नहीं है? कृपा है। जितनी बार आप कहेंगे हम कहेंगे है। भले आपकी स्थिरता हो या ना हो, पर है। आप जो कदम उठा रहे हैं सिर्फ उनकी कृपा से ही उठा पाते हैं लोग, नहीं तो कितने लोग इसके लिए आए और बीच में ही चले गए। जहां से हमारे अंदर अहम की स्फुरणा हुई, वहीं से उनकी कृपा का विरोधाभास होने लगता महाराज। उनकी कृपा में कमी नहीं होती है, पर हमारा अहम ही इस कृपा को हटा देता है। बस ठीक है भगवान, राधे। मैं सदैव तत्पर तैयार हूँ आपकी किसी भी आज्ञा का पालन करने। महाराज जी नहीं, हमारी कोई आज्ञा नहीं। मैं आपका कभी दर्शन करना नहीं चाहता, मैं कभी आपको इस ब्रज मंडल में मिलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा उद्देश्य सेवा है
और मैं सदैव गोपनीय बना रहना चाहता हूँ, पर सेवा करना चाहता हूँ मैं। इसलिए मेरे चेहरे को आप भूल जाएं और श्री जी की आज्ञा मानकर मुझे आप सर्वथा आज्ञा कर दिया करें कि ब्रजेश इधर आओ और हमें इस कार्य की आवश्यकता है। नहीं महाराज, तो मैं गर्दन झुका के आऊँगा और ऐसे ही चला जाऊँगा। मैं आपको देखूंगा भी नहीं, मैं आपको देखकर भी नजरें फेर लूंगा। नहीं नहीं महाराज जी, ऐसी बात नहीं। तो मेरे प्रति कोई विशेष ना सोचें, आप केवल श्री जी की कृपा मानते हो। मुझे आप आदेश कर देना किसी भी वस्तु के लिए। नहीं महाराज जी, एक हम थोड़ा आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, अगर आप उत्तर दे दें। आज्ञा। अरे भगवान, आप आज्ञा क्या निवेदन है आपसे, आप आज्ञा करो। आपके जो YouTube चैनल का नाम ब्रज आधार श्री राधा रानी, इसके पीछे किसकी प्रेरणा है, सिर्फ इतना जानना चाहते हैं हम। ये जिन्होंने ये नाम दिया, ये नाम का जो आप लिए हैं, ये प्रेरणा आपको दी किसने? बहुत से चैनल हैं, पर जो वास्तविकता है ये आपको मिली कहाँ से, ये किसकी प्रेरणा है, बस इतना जानना चाहते हैं। मैं आपको कैमरे के बाद बता दूं, कैमरा बंद करके बता दूं? जी महाराज जी, वैसे आप सबके सामने ये बात रखें, क्योंकि आपने मुझे प्रश्न पूछा और आपने मेरी कुछ मेरी गोपनीयता के बारे में जानने की कोशिश की है, तो मैं अपनी गोपनीयता संसार के समस्त जीवों के सामने नहीं पेश कर सकता। नहीं नहीं तो मैं आपको कैमरा बंद करने के बाद नहीं 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 महाराज जी, ये तो बात, जब आप गोपनीयता उनकी पूछ रहे हैं और सभी भक्त साधकों की तरफ भेज रहे हैं, तो थोड़ी अपनी भी गोपनीयता, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वो हमारी गोपनीयता है? ये तो लाडली जी की कृपा है, लाल जी की कृपा है, उस गोपनीयता को जाना नहीं तो थोड़े शब्दों में आप बिखेरें। तो भगवान कोई नाम ही नहीं है, उनका ही कोई लाडला होगा जो हमें भी प्राणों से प्रिय होगा प्रभु। जी महाराज, अब उस शरीर का नाम बताने से तो कोई लाभ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं महाराज। हाँ, पर महाराज जी वो उनका परम लाडला है कोई, और वो हमारा भी लाडला है महाराज जी। क्योंकि महाराज जी, हमने आपसे जब का YouTube चैनल पर आपका ये देखा, तो श्री जी की कृपा से ये कही कि ये इतना प्यारा नाम और इतनी एक कोमल भावना, मामूली भावना नहीं है, बहुत बड़ा ये रहस्य आपकी जो नाम YouTube चैनल पर लिखा है, ये उनकी कृपा से किसी को समझ में आएगी। फिर इसके बाद परम सत्य है, ये परम सत्य है। हाँ बिल्कुल ठीक है भगवान, प्रणाम। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री भगवान। भगवान आप मत करो। नहीं नहीं राधे राधे। नहीं नहीं राधे राधे। राधे। श्री राधे।